नमस्कार, सेल गुरु में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। क्या रिस्पांस आया आपका अबाउट आवर कवरेज एट द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। लेकिन आज के शो में और बहुत कुछ है फ्रॉम द एमडब्ल्यूसी। तो एमडब्ल्यूसी और उसके बाद जाएंगे टुवर्ड्स अ इनक्रेडिबल सेगमेंट फ्रॉम कोलकॉम। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया अनलीश योर ड्रीम्स फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट। कौन थे उनके जजेस? डब्बू रत्नानी, अतुल कसबेकर, आरजू खुराना। और आज मिलेंगे हम विद द फाइनल विनर, क्वाइट अ फोटोग्राफर, अमेजिंग स्टफ दैट ही डज। एंड ऑफ कोर्स जिस चीज का आप लोग सबको इंतजार है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस पार्ट 2। फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक फोन, ऑनर का मैजिक वीएस फोल्डेबल फोन है। व्हाट एन इनक्रेडिबल फोन, वी रियली होप इट कम्स टू इंडिया। Realme GT3 दुनिया का सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग कमर्शियल फोन, 240 वॉट फास्ट चार्जिंग। शुरू करते हैं आज का सेल गुरु शो। तो शुरू करते हैं विद आवर कोलकॉम पार्ट ऑफ द शो। और आज बड़ा यूनिक चीज दिखाने वाला हूं आपको। कोलकॉम ने ऑर्गेनाइज किया एक कॉन्टेस्ट, नाम दिया उन्होंने अनलीश योर ड्रीम फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट। जजेस थे डब्बू रत्नानी, अतुल कसबेकर, आरजू खुराना। और जो विनर थे फाइनली आफ्टर एन इनक्रेडिबल रिस्पॉन्स थे विशाल चौहान। ये जो है ट्रैवल फोटोग्राफी करते हैं विद ए स्मार्टफोन, और वे बिलीव करते हैं, विशाल बिलीव करते हैं कि स्मार्टफोन्स आर द फ्यूचर ऑफ फोटोग्राफी। उसमें जो कंप्यूटेशनल पावर आ गई है इन स्मार्टफोन्स, इट इज अनपैरेलल्ड। और स्मार्टफोन कैमरास वो बिलीव करते हैं आर बेटर देन DSLR कैमरा, मतलब जो प्रोफेशनल बिग वंस, राइट। मोबाइल फोटोग्राफी बड़ा ही सिग्निफिकेंट पार्ट बन गया हमारी लाइफ में इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स। अब मैं ये कई सालों से बोले जा रहा हूं कि जो एडवांसमेंट है इन टेक्नोलॉजी, कैमरास और स्मार्टफोन्स ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है हाउ वी थिंक of our photographs and how we create memories। आपका मोबाइल फोन आपके साथ हमेशा है। जब लोग बात करते हैं अबाउट स्मार्टफोन फोटोग्राफी, वो यूजुअली इसी के बारे में बात कर रहे हैं, हाउ दे हैव बीन एबल टू क्लिक कैंडिड मोमेंट्स एंड क्रिएटिंग मेमोरीज, जो नहीं हो सकता था इफ यू डिडंट हैव अ स्मार्टफोन विद यू एट ऑल टाइम्स। स्मार्टफोन फोटोग्राफी एंड सोशल मीडिया जो है, वी चेंज द वे नाउ वी कंज्यूम एंड शेयर आवर फोटोज। लोग जो है दे चूज टू शेयर देयर फोटोज ऑनलाइन थ्रू एप्स, मेकिंग फोटोग्राफी वेरी एक्सेसिबल। इतना वाइड ऑडियंस हमको मिल गया है, इट्स giving them the power to actually become creators। इसी चीज को बिल्ड करने के लिए स्नैपड्रैगन ने क्रिएट किया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट, द अनलीश योर ड्रीम्स कॉन्टेस्ट। एक डेडिकेटेड लेग था फॉर फोटोग्राफी ऑल्सो, एक यूनिक स्टेज था फॉर एनीवन विद अ स्मार्टफोन टू टर्न इनटू अ फोटोग्राफर। उन्होंने ऑन बोर्ड किया इंडियाज बिगेस्ट फोटोग्राफर्स अतुल कसबेकर, आरजू खुराना एंड डब्बू रत्नानी टू इंस्पायर एस्पायरिंग फोटोग्राफर्स टू ड्रीम बिग, ताकि उनकी भी फोटोग्राफी की दुनिया और अपॉर्चुनिटीज की दुनिया बिल्कुल खुल जाए। उन्होंने प्रेजेंट किए 3 फोटोग्राफ्स फ्रॉम देयर मेंटर्स। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को बोला, नाउ टेक दीज पिक्चर्स एंड कंबाइन देम विद योर इमेजेस एंड टेल अस अ स्टोरी। 2 इंटर्नशिप्स और एक वर्कशॉप वर अवॉर्डेड टू द विनर्स, एंड ब्यूटीफुली इस तरीके से उन्होंने ब्रिज किया द गैप बिटवीन प्रोफेशनल्स एंड बडिंग फोटोग्राफर्स। आज इस एपिसोड में आई एम गोइंग टू फीचर द यंग फोटोग्राफर हु वन द फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट, यानी कि लेट मी इंट्रोड्यूस नाउ विशाल चौहान, एक फोटोग्राफी एंथुसियास्ट जो शेयर करते हैं अपने पैशन फॉर फोटोग्राफी। एंड रियली व्हाट इंट्रिग्स हिम इज स्मार्टफोन फोटोग्राफी इज हिज फेवरेट। गुजरात के कच्छ इलाके के एक दूर दराज गांव में जन्मे विशाल चौहान अच्छे छात्र होने के साथ साथ कच्छ इलाके के खूबसूरत नजारों के चाहने वाले हैं। ये अपने स्मार्टफोन से पिछले कुछ सालों से अपने इर्द गिर्द की बेमिसाल तस्वीरें खींचते रहे हैं। समझ लो 10th मेरा कंप्लीट हुआ, बाद में मेरे फ्रेंड के पास एक कैमरा था, तो उसके कैमरा से हम लोग जाते थे अगल बगल के लोकेशन में, ऐसे ही शूट करते थे। तब कुछ पता भी नहीं था कि कौन से फील्ड होते हैं, कौन कौन सी फोटोग्राफी कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं और कितना डीप ये फील्ड ऐसा करियर भी चूज़ कर सकते हैं। फिर ऐसे ही हमारे गांव के एक दूसरे थे, उसके साथ मैं जाता था, वो सीनियर फोटोग्राफर थे, वो बर्डिंग और वाइल्ड लाइफ में थे, तो उसके साथ जाके बर्डिंग और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी मैंने सीखी। मेरे पास तो कैमरा नहीं था, लेकिन उनका कैमरा था और दूसरा कैमरा, तो उन लोगों का कैमरा यूज़ करके मैंने ऐसे ही फ़ोटोग्राफी सीखी। फिर जब मैंने खुद का कैमरा लिया तब तो वाइल्ड लाइफ का इतना हमारे यहाँ पे था नहीं, हम जिस एरिया में कच्छ में वाइल्ड लाइफ का इतना है नहीं, और वाइल्ड लाइफ में
इक्विपमेंट भी बहुत महंगे आते हैं, तो इसके लिए फिर मैंने वेडिंग फोटोग्राफी में स्विच करने का सोचा। तो फिर अभी इसके लिए वेडिंग फोटोग्राफी और ट्रैवल फोटोग्राफी मैं दोनों वो करता हूँ। भुज की संस्कृति को कैमरे में कैद करके लोगों तक पहुंचाना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र और पेशे से फोटोग्राफर 24 साल के विशाल का पहला प्यार है। अपने सैमसंग S10 से लैस विशाल को बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कच्छ के चप्पे चप्पे में कुदरत ऐसे मंजर दिखाती है कि वो फौरन कैद कर लेते हैं। वो मानते हैं कि स्मार्टफोन अब हाई एंड कैमरों से भी बेहतर हो गए हैं। वो कहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में स्मार्टफोन ने बाजी मार ली है। ये सफर देखकर यकीन हो जाता है कि स्मार्टफोन ही फोटोग्राफी का भविष्य है। मोबाइल में भी सब लेंस एक साथ आ जाते हैं, कैमरा में तो आपको लेंस स्विच करना भी पड़ता है। उस हिसाब से मोबाइल में तो फ्रंट में 2 लेंस आते हैं, पीछे 4 लेंस आते हैं, तो उस हिसाब से 6 लेंस एक ही इक्विपमेंट में आपको मिल जाते हैं। उस हिसाब से आप कैमरे में सोचने जाओगे तो 6 लेंस का आपका बहुत पैसा भी वहाँ पे खर्चा होगा, पैसे का भी खर्च होगा, और लेंस स्विचिंग में टाइम भी होगा। कोई भी आप मोमेंट कैप्चर करोगे तो मोमेंट आपका मिस भी हो सकता है, और टाइम भी बहुत होता है। और मोबाइल में लाइट वेट भी होता है, तो आपके पॉकेट साइज़ में अवेलेबल होता है, तो आप कहीं पे भी कभी भी आप मोमेंट को देखो तो आप फटाक से फ़ोन अपना निकाल के मोमेंट कैप्चर कर सकते हो। लाइट वेट भी होता है, आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, और जो फंक्शन मोबाइल में देते हैं उस हिसाब से कैमरे में भी कई बार नहीं मिलता है, या क्लाउड्स है, स्काई है, HDR मोड है, कैमरे में लेने में दिक्कत होती है उस हिसाब से इसमें। और सॉफ्टवेयर अपने आप फंक्शन करता रहता है, तो ऑटोमेटिकली आपको लाइट भी एडजस्ट नहीं करनी पड़ती है। विशाल को कुदरत के मंजरों से बेहद लगाव है और वो अपनी तस्वीरों में उसके अलग अलग पहलुओं और रंगों को समेटने की कोशिश करते हैं। उनका मानना है कि सोशल मीडिया के बल पर फोटोग्राफर अपने मैदान में तरक्की कर रहे हैं। मेन तो शेयरिंग का ही पर्पस रहता है कि कहीं पे जाएंगे फ़ोटो खींचेंगे, ऑनलाइन सोशल मीडिया में करेंगे तो वो क्या कि ईजी हो जाता है कि आप फ़ोटो खींचो और तुरंत ही आप अपलोड कर सकोगे, एडिटिंग भी आप ऑन द टाइम कर सकोगे। आज के स्मार्टफोन्स में बेमिसाल कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी क्षमता है, जिसकी मदद से विशाल स्नैपड्रैगन इनसाइडर मुकाबला जीतने में कामयाब रहे, जिसे जांचने वालों में दिग्गज फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी, आरजू खुराना और अतुल कासबेकर थे। सोशल मीडिया पर मुकाबले का ऐलान देखकर विशाल ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। 3 जज थे उसमें, उनका 3 फोटोग्राफ्स था, और अपने आजू बाजू अगल बगल के लोकेशन हो या भी कहीं पे भी आप जाके वो 3 फोटोग्राफ को आप आधा उसका आधा आपका, इस हिसाब से हाफ फ्रेम में डिवाइड करके ऐसे कुछ आपको फ्रेम कंपोज करना था। मैंने अतुल सर का फ़ोटो एक पसंद किया था, तो वो फ़ोटो चॉइस करने के बाद हमारे यहाँ पे कच्छ में एक प्रागमल नाम का एक लोकेशन है, तो मैं वहाँ पे गया था। तो वहाँ पे गया था और उसका जो फोटोग्राफ्स था वो मैंने कैप्चर किया था। फिर आधा इसका, आधा मेरा और आधा अतुल सर का, दोनों का ब्लेंड करके फिर मैंने अपलोड किया था। और फिर जब अनाउंसमेंट हुआ तो उसमें मेरा फोटोग्राफ्स था वो वोन हुआ था। मेंटोर आरजू खुराना मानती हैं कि स्नैपड्रैगन इनसाइडर मुकाबला अपनी तरह का अनोखा था, क्योंकि उसमें फोटोग्राफर की दिलचस्पी पर तो जोर था ही, साथ में उनके हुनर को सही सलाह के साथ बेहतर करने की भी कोशिश की गई थी। I got to know about the contest and the moment I got to know, I was pretty impressed because this is one of its kind, never happened before, wherein there's a competition and the winner gets mentorship program under the people judging him. So it's like you are actually practicing and you're actually coming out with your kind of a genre, your kind of an image, and then you're also getting fine-tuned under the people who are actually able to judge your pictures. सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स का प्रभाव काफी सकारात्मक रहा है। See, I'll tell you, smartphones have so much of an impact on the world that the DSLRs are trying to become smartphones and the smartphones are trying to become DSLRs. The processor these days, the chipset, everything is becoming so advanced that
the image quality that comes out is so good that you cannot even believe your eyes that it's not from a professional camera. The bokeh that you get in the background, the minute changes that you can do. At a point of time, we never thought that we'll be able to adjust aperture, ISO, shutter speed from a smartphone. But these days, there are so many pro modes offered by different smartphones that you can create whatever kind of image you want using a smartphone, be it a slow shutter image or let's say night photography, astrophotography, all these kind of genres which were at a point of time totally impossible to be captured or let's say beyond our imagination that we will be able to capture those with a smartphone. They are now becoming a possibility. The best part is you click a very heavy image with lot of details, you're able to process it very quickly. विशाल का कहना है कि स्मार्टफोन प्रोसेसर्स काफी शक्तिशाली हैं और तेज प्रोसेसर्स के बिना अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें खींचकर उन्हें हाथों हाथ एडिट करना मुमकिन नहीं होगा। एडिटिंग के लिए समझ लो ना कि मेन प्रोसेसर ही जो है वही मेन रोल प्ले करता है। हमको जो भी करना हो, ब्राइटनेस बढ़ाना हो, घटाना हो, कॉन्ट्रास्ट के कोई, तो उसके लिए मेन प्रोसेसर ही है। जो प्रोसेसर में दम नहीं रहेगा तो समझ लो ना कि हमारा टाइम भी बहुत जाएगा, हम इजीली वर्क भी नहीं कर पाएंगे और समझ लो काम करने में ही मज़ा नहीं आएगा। जो हम डिलीवर करना चाहते हैं वही नहीं कर पाएंगे टाइम टू टाइम। विशाल को देखकर उनकी बीवी किंजल में भी तस्वीरें खींचने का शौक जागा और अब विशाल उन्हें ऐसी तस्वीरें खींचना सिखा रहे हैं जो कोई कहानी कहती हों। Wow, that is really something. तो हम लोग मिले विशाल से to know more about how he got into mobile photography. Vishal, thank you so much for joining me and congratulations on the win. Very, very well deserved. थैंक यू राजीव सर, मैं पहले से ही आपके काम से और आपसे बहुत इंस्पायर हूँ। Thank you so much, Vishal. That is very, very sweet of you. लेकिन विशाल आप बताइए, आपने स्मार्टफोन क्यों चूज किया विद द स्नैपड्रैगन प्रोसेसर रादर देन लेट्स से अ प्रोफेशनल कैमरा? डे टाइम के लिए तो स्पेशल आप कैमरा यूज़ करोगे या फिर मोबाइल होगा, दोनों में रिजल्ट सेम ही आएगा। आप इतना डिफरेंसेस नहीं कर पाओगे कि ये मोबाइल से खींचा है या फिर कैमरा से कैप्चर किया हुआ है। और उसमें भी बात मोबाइल के प्रोसेसर की हो तो उसमें स्नैपड्रैगन के अलावा कुछ और सोचे ही क्यों। स्नैपड्रैगन जो है प्रोसेसर वो अपने लेवल पे बहुत ही बेस्ट है और हरदम कुछ ना कुछ नया और एकदम एफिशिएंट लेके आते रहते हैं स्नैपड्रैगन वाले। थैंक यू विशाल एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। स्नैपड्रैगन आप सब सेल गुरु फैंस को आमंत्रित कर रहा है टू जॉइन द ग्लोबल कम्युनिटी कॉल्ड स्नैपड्रैगन इनसाइडर्स। ये आपको एक्सेस देगा टू द लेटेस्ट स्कूप ऑन स्नैपड्रैगन टेक, एक चांस देगा टू कनेक्ट विद द एक्सपर्ट्स बिहाइंड द सीन्स, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस, एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट एंड सो मच मोर। देखिए मैं तो स्नैपड्रैगन इनसाइडर हूँ बहुत सालों से, आप भी बन सकते हैं बाय सिंपली फॉलोइंग देम ऑन स्नैपड्रैगन अकाउंट्स ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। उनके जो है अकाउंट्स मैं आपको सामने दे रहा हूँ और आपके पास अब एक बहुत बड़ा चांस है टू विन अ OnePlus स्मार्टफोन बाय पार्टिसिपेटिंग इन द NDTV स्नैपड्रैगन कॉन्टेस्ट। जाइए इमीडिएटली टू ndtv.com/unleash your dreams। सेलगुरु में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। आइए चलते हैं टुवर्ड्स व्हाट यू बीन वेटिंग फॉर, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस पार्ट 2, आवर स्पेशल कवरेज ऑफ द MWC इन बार्सिलोना। शुरू करेंगे Honor Magic VS, फोल्डेबल फोन है। आई थिंक इज द थिनेस्ट फोल्डेबल फोन इन द वर्ल्ड, फिर भी 5000 mAh की बैटरी। ये है Honor का Magic VS। आप बोलेंगे अच्छा ठीक है जी, इसमें मैजिक क्या है? इसमें मैजिक ये है कि ये एक फोल्डिंग फ़ोन है। वाह, आप बोलेगा अरे फोल्डिंग फ़ोन तो मैंने बड़े देखे हैं। आपने इतना पतला फोल्डिंग फ़ोन कभी नहीं देखा होगा। ये अराउंड 12 mm का है, इवन व्हेन इट इज़ एक्चुअली शट। एंड सैमसंग गैलेक्सी S Fold 4 जो है दैट्स अबाउट 16 mm, 5000 mAh की बैटरी, विच मीन्स अ बिगर बैटरी देन द सैमसंग, गुड कैमरा ऑन इट, ग्रेट स्क्रीन इन द फ्रंट। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्ले स्टोर, Huawei और Honor अब सेपरेट हो गए हैं, I mean legally at least. That means they have the Play Store, which means this may come to India, which means it could be very, very well priced. I'm hoping it does.
और अब चलते हैं टुवर्ड्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट चार्जिंग कमर्शियल फोन Realme GT3। 240 वॉट की फास्ट चार्जिंग है इसमें, 0 to 20% इन 80 सेकेंड्स। Realme का GT3 फोन यहाँ पे ग्लोबल लॉन्च हो चुका है, बड़ा ही कमाल का फोन है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट चार्जिंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फोन है। 240 वॉट का चार्जर है। अब 240 वॉट का चार्जर का मतलब क्या होता है? 0 to 20% जो है अब आप कुछ ही सेकंड्स में, आई थिंक 80 सेकंड्स 70 सेकंड्स में पहुंच जाओगे। 0 to 100% इन अबाउट 9 मिनट्स। अगेन अमेजिंग। 30 सेकंड्स अगर आप इस फोन को चार्ज करते हैं, यू कैन स्पीक फॉर 2 hours और वॉच अ 45 मिनट मूवी। बड़े अमेजिंग स्टैटिस्टिक्स हैं इसके। लेकिन बिसाइड्स द चार्जिंग काफ़ी कुछ और भी है इस फोन में दैट इज़ क्वाइट रिमार्केबल। आइए देखते हैं। तो ये था हमारा कवरेज ऑफ द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस एंड अ होल लॉट मोर जो वहां पे हुआ। बट नाउ वी आर बैक इन इंडिया एंड वी हैव सो मेनी ग्रेट थिंग्स टू शो यू। टू जॉइन मी राजीव माकनी नेक्स्ट वीक।